नमस्कार। आज हम एक काफी संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाल में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें दावा है कि भारत ने म्यांमार सीमा के अंदर ड्रोन से हमला किया है। हमारे पास इसी विषय पर एक लेख है और हम आज उसी के आधार पर थोड़ी गहराई में चर्चा करेंगे। हाँ, तो मतलब ये लेख पढ़ते हुए एक बड़ा सवाल तो मन में आता ही है कि ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें हैं और दूसरी तरफ किसी और देश की संप्रभुता, उसका सम्मान, इनके बीच वो बारीक लकीर कहाँ है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस लेख में क्या जानकारी दी गई है, क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं और क्या सवाल उठाए गए हैं, उनको समझें। तो चलिए देखते हैं ये लेख क्या कहता है। शुरुआत में ही लेख बताता है कि ये जानकारी विदेशी मीडिया से आई है। हाँ, और म्यांमार आधारित कुछ सैन्य ब्लॉग्स का भी जिक्र है। अच्छा, और कहा गया है कि ये कथित हमला म्यांमार के सगाइंग इलाके में हुआ। सगाइंग? हाँ, वो इलाका तो माना जाता है कि वहां भारत विरोधी उग्रवादी गुटों के ठिकाने हैं। बिल्कुल। लेख में साफ लिखा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक निशाना खास तौर पर पीएलए मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मणिपुर और NSCN-IM गुट थे। पर यह बात भी अहम है और लेख इस पर जोर देता है कि भारत सरकार ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, कोई पुष्टि नहीं की है। ये दिलचस्प है, मतलब सरकार की तरफ से चुप्पी है एक तरह से। हाँ। अच्छा, लेख में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का भी जिक्र है। जी बिल्कुल। BBC, अल जजीरा का नाम लिया गया है और कुछ अमेरिकी रक्षा विश्लेषकों का भी। लेख के अनुसार उन्होंने इसे सीमा पार आक्रामकता जैसा कुछ कहा है। अच्छा, और सोशल मीडिया का भी जिक्र है, ट्विटर मतलब अब एक्स। हाँ बिल्कुल। लेख बताता है कि ट्विटर पर #India Myanmar Strike और #Border Breach जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। एक विदेशी पत्रकार का एक कोट भी दिया है लेख में कि क्या भारत इजराइल की रणनीति अपना रहा है। कोई आधिकारिक बयान नहीं, लेकिन संदेश साफ है, टाइप का कुछ। ये तो काफी सीधी बात कह दी। हाँ, और लेख इसी विरोधाभास को दिखाता है। एक तरफ ये भारी प्रतिक्रियाएं, दूसरी तरफ भारत का वो ना वाला स्टैंड। सही। विदेश मंत्रालय का बयान भी जैसा लेख में लिखा है काफी गोलमोल सा है। बस ये कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सजग है, मतलब कोई ठोस जवाब नहीं। बिल्कुल। और म्यांमार की तरफ से क्या उनकी सैन्य सरकार ने कुछ कहा? लेख के मुताबिक म्यांमार की सैन्य सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अच्छा। लेकिन हाँ, लेख ये जरूर मेंशन करता है कि वहाँ के लोकल मीडिया और सोशल मीडिया पर कथित तौर पर गुस्सा देखा गया। इसे अपनी संप्रभुता का अपमान बताया जा रहा था। ये उम्मीद के मुताबिक ही है शायद। हाँ। अच्छा, लेख में एक्सपर्ट्स की क्या राय बताई गई है इस पर, विश्लेषण वाले हिस्से में? हाँ, उस पर भी बात है। कुछ एक्सपर्ट्स लेख के अनुसार इसे सर्जिकल स्ट्राइक का अपग्रेडेड वर्जन कह रहे हैं। अपग्रेडेड वर्जन मतलब ड्रोन का इस्तेमाल करके शायद कम जोखिम में ज्यादा असर। समझ गया। लेकिन यहीं पर वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों वाला सवाल आ जाता है ना? बिल्कुल। और लेख में इसी पर दो अलग अलग नजरिए दिए गए हैं। एक तरफ सेना के कुछ रिटायर्ड अफसर हैं। लेख बताता है कि उनका मानना है कि अगर निशाना वाकई आतंकी थे और भारत की सुरक्षा को खतरा था, तो इसे रक्षात्मक स्ट्राइक की तरह देखा जा सकता है। अच्छा, एक डिफेंसिव एक्शन। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार हैं और लेख के मुताबिक वो कहते हैं कि भाई बिना इजाजत के किसी दूसरे देश की सीमा में घुसना, चाहे वो ड्रोन से ही क्यों ना हो, वो तो संप्रभुता का उल्लंघन ही माना जाएगा, सीधा सीधा। दो बिल्कुल अलग स्टैंड पॉइंट्स। जी। और देश के अंदर क्या चल रहा है, राजनीतिक माहौल पर कुछ कहता है लेख? हाँ, उसका भी जिक्र है। लेख बताता है कि विपक्षी दल सरकार से सफाई मांग रहे हैं कि अगर सब कुछ हुआ है तो बताया जाए, छुपाया क्यों जा रहा है। और सरकार के समर्थक वो इसे, जैसा कि लेख में कहा गया है, देश के दुश्मनों के खिलाफ एक जरूरी और सख्त कदम बता रहे हैं। तो मतलब देश के अंदर भी राय बटी हुई है, जैसा कि अक्सर होता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये लेख हमें एक बड़ी दुविधा के सामने छोड़ देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान, इनमें बैलेंस कैसे बने? हाँ। और सबसे बड़ा बुनियादी सवाल तो यही है जो लेख भी बार बार उठाता है कि क्या ये स्ट्राइक वाकई हुई भी है, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि तो है नहीं। सही कहा। और लेख अपने आखिर में कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए, जैसे अगर भारत ने हमला किया तो इसे पब्लिकली स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये कार्रवाई वाकई जरूरी थी? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? और एक सवाल ये भी,
हाँ, कि क्या ये भारत की नीति में किसी बदलाव का संकेत है? क्या भारत अब प्रिएम्प्टिव डॉक्ट्रिन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब खतरा होने से पहले ही एक्शन लेने की नीति? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। जी, ये वो सवाल हैं जो इस लेख को पढ़ने के बाद पाठक के मन में रह जाते हैं।